नन्हे हाथों की बड़ी नेकी। सर्दियों की वह कंपकंपाती सुबह थी। दिल्ली की तंग गलियों में 12 वर्ष का अमन पुराने अखबार बेचकर मां का इलाज और अपना पेट पाल रहा था। पिता वर्षों पहले दुनिया छोड़ चुके थे। मां असहाय थी और घर में भूख, बीमारी और बेबसी का बसेरा था। एक दिन अमन अखबार बेचते हुए फुटपाथ पर बैठा एक बूढ़ा बाबा देखता है, जो ठंड से कांप रहे थे। चारों ओर लोग भाग रहे थे, पर किसी ने भी उस कांपते हुए जीवन की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। अमन के पास अपनी एकमात्र फटी हुई शॉल थी, सैकड़ों सपनों की तरह फटी हुई, लेकिन फिर भी गर्माहट का सहारा। उसने अपने सभी अखबार जमीन पर रखे शॉल उतारी और चुपचाप उस बाबा के कांपते कंधों पर डाल दी। फिर अपने जेब में पड़े आखिरी 10 रुपये से चाय मंगाकर उन्हें पिलाई। बाबा की बूढ़ी आंखों में आंसू भर आए। उनकी कांपती उंगलियों ने अमन का सिर सहलाया और धीमे स्वर में कहा, बेटा, आज तूने जो किया है उसका फल तुझे ईश्वर खुद लौटाएंगे। ऐसा लौटाएंगे कि तेरी दुनिया ही बदल जाएगी। अमन ने सिर झुका लिया। उसे कोई इनाम नहीं चाहिए था, बस संतोष की एक हल्की सी मुस्कान चाहिए थी, जो उसे बाबा की आंखों से मिल गई। समय अपनी तेज चाल से दौड़ता रहा। अमन बड़ा हुआ, लेकिन गरीबी अब भी उसके कदमों से बंधी हुई थी। मां की तबीयत बद से बदतर होती गई। अमन को स्कूल छोड़कर एक ढाबे में बर्तन मांजने पड़े। सपनों की जगह अब टूटी चप्पलें और सूनी आंखें थीं। एक दिन मां अचानक बेहोश हो गईं। अमन ने घबराकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने बेरुखी से कहा, इलाज के लिए 5 लाख रुपए जमा करने होंगे, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। 5 लाख? अमन की आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। उसने मोहल्ले के हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। सर्द रात में मां की सांसें भी अब कमजोर पड़ती जा रही थीं। थके हारे अमन ने मां को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल के बाहर फूट फूट कर रोने लगा। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं के साथ मिलकर उसे पूरी तरह से भीगा रही थीं। तभी एक चमचमाती कार अस्पताल के सामने आकर रुकी। उसमें से एक गरिमामयी सज्जन उतरे, चेहरे पर गहरी गंभीरता और आंखों में सुकून का सागर। वह सीधा अमन के पास आए और बोले, बेटा, क्या बात है, क्यों रो रहा है? अमन ने टूटे हुए शब्दों में अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उस व्यक्ति ने बिना एक क्षण गंवाए अस्पताल जाकर 5 लाख रुपए जमा कर दिए। अमन अवाक रह गया। कौन था यह फरिश्ता? सज्जन मुस्कुराए। अपनी जेब से एक पुरानी जर्जर शॉल निकाली, वही शॉल जो अमन ने वर्षों पहले उस कांपते हुए बाबा को ओढ़ाई थी। अमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कुछ बोल भी नहीं पाया। सज्जन बोले, मैं वही बूढ़ा भिखारी हूं बेटा। जिस दिन तूने मुझे इंसान समझा था, उस दिन तूने मेरे टूटे हुए विश्वास को जीने का सहारा दिया था। ईश्वर ने मुझ पर कृपा की, पुराने कारोबार लौट आए, पर सबसे पहला कर्ज तुझ पर था, जिसे लौटाने आया हूं। असल में वह बाबा कभी बड़े व्यापारी थे। किसी के धोखे से सब कुछ लुट गया था, पर समय का पहिया फिर घूमा और उन्होंने अपना सब कुछ फिर से पाया। पर वह नन्ही सी नेकी जो अमन ने निस्वार्थ भाव से की थी, उसे वह कभी भूल नहीं पाए। आज अमन ने सिर्फ मां को नहीं बचाया, बल्कि उस सज्जन ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दी, पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया और एक नई जिंदगी दी। अमन ने जीवन का एक नया व्रत लिया। अब मैं भी हर जरूरतमंद का सहारा बनूंगा। आज वह अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल चलाता है। हर छोटे बड़े बच्चे की आंखों में वह वही चमक देखता है जो कभी उसके नन्हे सपनों में थी। बारिश फिर से गिर रही थी। अमन अब एक गरिमामय वेशभूषा में अस्पताल के बाहर खड़ा था। वह देखता है, एक गरीब बच्चा अपनी मां के लिए दवा मांगते हुए भीग रहा था। अमन चुपचाप जाकर उसे अपनी छतरी ओढ़ा देता है और सिर पर हाथ रखकर मन ही मन प्रार्थना करता है, तेरी दया भी एक दिन लौटेगी बेटे, जैसे मेरी लौटी थी, 100 गुनी होकर। आकाश से गिरती बूंदों में कोई अदृश्य आशीर्वाद मिल जाता है।
एक नई कथा का जन्म फिर होता है।